नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटी क्राइम न्यूज़ में आपके साथ करनेल सिंह। आज जिस तरह से हमारे साथ कंटेस्टेंट सरपंच मुश्ताक अहमद जी जुड़ चुके बातचीत करने के लिए, सबसे पहले हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनने टीम मीडिया को अप्रोच किस चीज़ के कारण किया और आखिर क्यों आज ये टीम मीडिया के सामने बोलना पड़ा इन लोगों को। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, मुश्ताक जी, सबसे पहले आपका एंटी क्राइम न्यूज़ में स्वागत है। आप ये हमें बताना चाहेंगे कि आपने टीम मीडिया को अप्रोच क्यों किया और किस चीज़ के कारण किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब। हमने कुछ कबर अरसा 2-4 दिन पहले अपनी पंचायत हल्का बागनकोट में सरपंच व पंच हजरात व दिगर मोअज़्ज़िज़ सामीन हजरात थे, नंबरदार चौकीदार थे, उनकी सदारत में एक हमने मीटिंग बुलाई थी। उसमें हमने अपने जो हमोसान टू डंडाकोट जो है रोड का काम जो कबल 2016-17 में चला था, अर्थ कटिंग उसकी पूरी हो गई थी। उसके बीच में सर 2 ब्रिज आते हैं। वो हमोसान एक जगह का नाम है, वहाँ ब्रिज है, उसका वो काम नहीं शुरू हुआ। उसके बाद हमारे बागनकोट में एक ब्रिज है, उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि 2017 के बाद महकमा जो है PMGSY, वो एक्शन साहब हमें कह रहे हैं जी आजकल जब हम उनके पास जाते हैं कहते हैं 10 दिन के बाद टेंडर पुल का हो जाएगा, तो पुल का काम शुरू हो जाएगा। कुछ पीछे जब एक बार हमारी डिपुटेशन DC मैम के पास गई थी तो उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बाद कुछ 2-4 दिन वहाँ पे काम हमोसान में शुरू हुआ था। तो बदकिस्मती ये रही कि 2-4 दिन के बाद वो काम फिर से दोबारा से बंद हो गया। समझ नहीं आती है महकमे की तरफ से कि ये काम इतना ढीला क्यों होता है। लोगों की जितनी ज़मीनें थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं आजकल करते, अब इसलिए लास्ट हमने ये डिसीज़न लिया था ज़ेर सदारत सरपंच के कि हम जितने भी हमारी पंचायत के लोग हैं, हम सड़कों पे उतरने को तैयार हैं। हमने एक फ़ैसला लिया है कि उसके जो इजलास हमारा हुआ था उसमें हमने एक नोटिस भी बनाया था। हमने DC साहब को भी मुझे लगता है हमारी सरपंच साहिबा ने भेजा होगा, तहसील हेडक्वार्टर पे भी हमने दिया हुआ है, SHO साहब को भी हमने दिया हुआ है कि क्योंकि हमारी परेशानी बन चुकी है जनाब इस टाइम, इसलिए हमें रोड पे उतरने के लिए मजबूर है, क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं। जो एक्शन साहब है मुझे लगता है इसको कोई पूछता ही नहीं है। एक्शन साहब को जब फ़ोन करते हैं कहते हैं जनाब अगर आपका काम शुरू नहीं होता 10 दिन का टाइम दो, तो 10 दिन के बाद अगर काम शुरू नहीं होता है तो मैं अपनी नौकरी से रिजाइन दे दूँगा। मुश्ताक जी, आपसे मेरा क्वेश्चन, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हमने तहसील हेडक्वार्टर तक जो हमने एक लेटर दिया हुआ, तो वहाँ से आपको जवाब क्या मिला? हाँ मिला है, उन्होंने एक हमें वहाँ से एक प्रपोजल दिया है। वो तहसीलदार साहब ने हमें भेजा था कि अब आपका 21 को काम शुरू होगा। लेकिन जनाब ये बड़ी बार हमें दिया इन्होंने, इसका आश्वासन हमें DC मैम ने भी दिया था, एक्शन साहब ने उसी दिन 10 दिन के बाद हमें दिया था। तो वही 10 दिन, क्योंकि यहाँ से लगता है ना 21 को इन्होंने कहा काम शुरू हो जाएगा, तो बीच में हमें यहाँ से लगती है ना कुछ गड़बड़ है। वही 10 दिन वहाँ टाइम दिया इन्होंने कि 10 दिन के बाद काम शुरू होगा। तो हमें यहाँ से लगता है कि क्योंकि हमें अब भरोसा जो है ना वो टूट चुका है। 10 दिन, वही 10 दिन, 9 दिन, 8 दिन, वो तो हो सकता है ना। मुझे लगता है वही प्रपोजल पीछे वाला उठा के डाल देते हैं जी आपको 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। वही 10 दिन काम शुरू। हमें ये आप बताना चाहेंगे कि जिस ब्रिज की आप बात कर रहे हैं वो ब्रिज का काम कितने अर्से पहले लगा हुआ और वो कितने का पंचायतों को कंटेक्ट करता वो ब्रिज? सर वो 6-7 पंचायतों को कंटेक्ट, क्योंकि हमारी जो आज के जो प्रॉपर सरपंच हैं, मंजीकोट वाले हैं, बगोदास वाले हैं, हमारी उनसे भी बात हुई है, मलिकोट वाले हैं उनसे भी हमारी बात हुई है। वो कह रहे हैं कि आप आगे चले, हम आपके साथ हैं। 6-7 पंचायतें, हम अकेली नहीं हैं। जब हम बागनकोट के लोग इस रोड पे आते हैं, धरना देने के लिए आते हैं, हंगर स्ट्राइक पे आएंगे, इसलिए हम बीवी बच्चे लेके साथ आने को तैयार है, क्योंकि हमारी मजबूरी बनी है जनाब। ये मेरे सामने की एक पहले की बात है, 2-4-8-10 दिन पहले की। हमारे गांव के एक दलीप सिंह के नाम की मिसिस को जब वो प्रेगनेंसी के टाइम उसको जब तकलीफ होती है, जब तक उसको हमने रोड पे उतारा, चसाना जब तक उतारा वहाँ, तब तक उसकी बच्चे की डेथ हो गई थी। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे अगर छोटा सा एक हॉस्पिटल होता, देखो दूर दराज इलाके हैं, बगोदास में है, अगर वहाँ पे डॉक्टर बैठते हैं, क्या हमारे बागनकोट या डंडाकोट या उसमें नहीं बैठ सकता डॉक्टर? मुश्ताक जी, एक साइड आप देखते हैं कि सरकार जो दावे करती है डिजिटल इंडिया की बात कर रही है कि डिजिटल इंडिया, दूसरी साइड पे जो ये अमाम गरीब लोग जो है मारा जा रहे हैं, उनके जो पंचायत में जहाँ गाँव में सड़कें नहीं हैं और हर कोई किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, तो आप उसके लिए सरकार को क्या मैसेज करना चाहेंगे? सर बहुत अच्छी बात बोली आपने। मैं ज़्यादातर रविंद्र राणा जी को बहुत डेली सुनते रहते हैं हम। वो जब कहते हैं कि हमारी सरकार ऐसे काम कर रही है कि जो आज तक किसी ने काम नहीं किया, मैं उसको ये बोलता हूँ कि हमारा डंडाकोट इलाका जो है, यहाँ से आपके बीजेपी को 99% वोट मिला था। जनाब आपने कभी, आप खुद यहाँ चसाना में एक बार यहाँ होके गए थे, आपने कम से कम वहाँ बागनकोट को कभी रोड के मसले में या किसी DC को आपने बताया कि वहाँ का काम जो 2016-17 से रुका हुआ है? मुझे आपको मैंने पहले कहा जी, झूठे आश्वासन देते हैं, काम नहीं होता, ग्राउंड पे काम नहीं होता।
एक्सियन, मुझे बड़ा दुख आता है एक्सियन साहब को। एक्सियन साहब को तहसीलदार साहब हमारे जो है आज के प्रॉपर तहसीलदार साहब बड़े अच्छे आदमी है, उन्होंने हमारे सामने उसको बुलाया और उसने तहसीलदार साहब को कहा कि जनाब अगर मैं 10 दिन के बाद इनके ब्रिज का काम शुरू नहीं करता हूं तो मैं फर्दर जो है मैं वहां से रेजिग्नेशन दे दूंगा, मैं इस नौकरी नहीं करूंगा अगर 10 दिन के बाद इनका काम नहीं लगता है। तो जनाब हमने फर्स्ट और लास्ट हमारा फैसला ये है कि हमने जो 11 तारीख को जो हमने एक फ़ैसला लिया है कि, लेकिन उसमें एक बात बीच में ये है मेरी कि अगर हो सके सरपंच साहिबा को कोई डीसी साहब की तरफ से कोई मैसेज आया होगा, मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक मेरा लोगों से ये है कि आप अपने घर छोड़ें, जब तक हम रोड पे ना उतरेंगे हमारे कोई ऐसे मसले मसाइल है जो हल नहीं होंगे, क्योंकि बेशर्मी का दौर है जनाब। जब तक मैं कहता हूँ माँ बच्चा रोएगा नहीं, माँ दूध ही नहीं देती है, ज़माना ऐसा बन गया है। हमने अब ये लास्ट और फर्स्ट फैसला लिया है कि हम इधर रोड पे उतरने को तैयार है 11 तारीख को। साथ साथ में सर मैं ये भी कहूँगा कि डीसी साहब बड़े अच्छे आदमी आए हैं, क्यों हम उनको हर मंगलवार को सुनते रहते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं उनसे विनती करता हूँ कि हमारी पंचायत बागनकोट एक ऐसी चीज़ है जनाब, वो फार फ्लाइंग एरिया है, लाइट का वहाँ पे नामो निशान नहीं है। कुछ 2-4-10 दिन पहले मैंने देखा था यहाँ पे कुछ ऐसे ना लोगों के बिल्स आए हैं, लाइट है ही नहीं, बिल आए हैं उनके नाम। बशीर अहमद जो है एक नामी शख्स है, उसके नाम पे बिल देखा था मैंने, उस पर 4000 रुपये का उसको रेंट आया है। तो जी अभी हमें बताना चाहेंगे कि जो आप बिल की बात कर रहे हैं कि कितने अरसों से वहाँ पे कितने टाइम हो गया लाइट नहीं आई है? सर 30 ईयर मेरी एज है, मैंने तो 30 साल में देखी नहीं। तो बिल कैसे आ रहा है? सर वो तो वही तो मैं कहता हूँ, जब महकमे को कोई पूछता ही नहीं है तो मुझे बड़ा ये है कि यकीन है जो डीसी साहब आज बैठे हैं बड़े खुश होते हैं। हमने उनकी पीछे भी देखी है, हर मंगलवार को हर इंसान की मुश्किलात वो फ़ोन पे सुनते हैं, फ़ोन लाइन पे सुनते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जनाब हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये 2-3 चीज़ें जो हमारा एक नंबर जो ये मसला है, तो ये एक्सियन साहब को पूछे ज़रा मसला क्या है, ये ब्रिज का काम क्यों नहीं शुरू करते हैं। दूसरा नंबर सर बड़ी ये हमारी बदकिस्मती है कि हमारे अच्छे अच्छे लोगों की जाने जा रही है। कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमारे लिए भी वहाँ कोई एक छोटा सा कोई मैं कहता हूँ प्राइवेट ही कुछ खोल दें, तो जहाँ पे हमारे लोगों को फर्स्ट ट्रीटमेंट अगर थोड़ी सी मिल जाती तो किसी न किसी इंसान की जान बच जाती। तो सर लाइट का मसला है, वहाँ पे कुछ पोल इन्होंने कुछ लगाए थे लेकिन काम फिर उन्होंने छोड़ दिया, तो उसके बाद लाइट का भी कुछ नहीं चल रहा है जनाब। तो इसी चीज़ से मैं बार बार दुखी है सर, हमारे लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे नहीं हमारी कोई सुनता नहीं है। इसलिए अब मैंने आपको पहले भी कहा कि अब हमारी पंचायत अवाम ने, मैंने नहीं अकेले नहीं, पूरी लोगों ने, उसमें हमारे सरपंच मंजीकोट वाले भी इन्वॉल्व है, बगुदास वाले भी हैं, मल्लीकोट वाले भी हैं, हमारी इनसे भी बात हुई है, वो भी हमारे साथ है। शाना बशाना जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है क्योंकि आपने काफ़ी वोट ली और कुछ कम वोटों से आप हारे हुए। तो आप ये जो आपकी स्ट्राइक है 11 तारीख को, इसके लिए आप हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज करना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि जनाब अगर हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। कोऑपरेट ये है कि हमारा काम शुरू हो जाए, लेकिन इसमें यह सवाल रहा जनाब कि हमें 10 दिन वो नहीं, जब तक हमारे ब्रिज का काम शुरू नहीं होता है हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। अगर उसमें कोई ज़ाती नुकसान होता है तो उसका जिम्मेवार फिर एडमिनिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि हमने इसीलिए 5 दिन पहले नोटिस निकाले हैं कि अगर हो सके 5 दिन पहले हमारे वो ब्रिज का काम शुरू होता है तो हम इंशाल्लाह, हमें ज़रूरत नहीं है अपना टाइम वेस्ट करने की, ना हमें एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है जनाब। इसलिए हमने ये फैसला लिया है, 5 दिन पहले से हमने एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस में बात पहुँचाई है। तो शुक्रिया मुश्ताक जी आपका हमारे चैनल पे बातचीत करने के लिए। यह हमारे साथ कंस्ट्रक्शन सरपंच मुश्ताक अहमद जी बागनकोट के जुड़ चुके थे बातचीत करने के लिए। इनका साफ तौर पर इनका यह कहना है कि 11 तारीख को जो हमारी पंचायत के कुछ लोग हैं वो रोड के बीच में आ रहे हैं स्ट्राइक के लिए, और इनका जो कहना यह है कि ब्रिज का काम काफ़ी अर्सों से पहले लगा हुआ था। ये चच्ची टू हमोसान लेके डंडाकोट बागनकोट के लिए जो रोड जा रही थी वहाँ का ब्रिज का काम लगा हुआ था, और काम भी वो स्टे है अभी, क्योंकि वो ब्रिज जो है कम से कम 15-16 पंचायतों को कनेक्ट करता है। वहाँ के काफ़ी आवाम लोग जो गरीब लोग हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को अभी देखना चाहिए कहीं ना कहीं कि वहाँ पे भी कहीं संज्ञान लेना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि काफ़ी अर्सों से जो है वो लोग अभी फिर भी बहुत मुश्किल से अपनी ज़िंदगी निभा रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के दोबारा इन लोगों को, जो इस पंचायत को फिर भी इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि आज आप देख रहे हैं 2021 के बीच में सरकार जो दावे कर रही है डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, दूसरी साइड पे जो लोग हैं रोड के लिए और ब्रिजों के लिए, दूसरा ये पीडीडी के लिए जो पीडीडी डिपार्टमेंट जो है
लोग इनका साफ तौर पर यह मुश्ताक जी का कहना है कि लोगों को जो बिल है हर महीने का 4-4 हज़ार रुपया जो पीजीडी डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, वहाँ पे जो लाइट 1947 के बाद अभी तक ग्राउंड में वो अभी लाइट किसी के घर पे है ही नहीं। और मैं हाई अथॉरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पे कोई ऐसी टीम भेजा जाए, वहाँ जाके देखा जाए कि इस पंचायत को इग्नोर क्यों किया जा रहा है। तो जैसे इनका साफ तौर पर यह कहना है कि 5 दिन पहले इन्होंने एक लेटर निकाला हुआ डीसी साहब रियासी को और तहसील हेडक्वार्टर चसाना, और साथ में जो एक्शन साहब है उनको भी लेटर इन्होंने दिया हुआ, फिर भी आज तक उनकी बात को, इनके लेटर का कोई जवाब नहीं मिला हुआ। इनका ये कहना है कि 11 तारीख को जो चसाना के बीच में ये पूरा जो पंचायतें 3-4 पंचायतें चसाना में उतरे स्ट्राइक के लिए, इनका ये कहना है कि जितनी देर तक हमारा काम शुरू नहीं होता उतनी देर तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। ये हमारे साथ मुश्ताक जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। देखते रहिए आप एंटी क्राइम न्यूज़ में। कर्नल सिंह, कैमरामैन ओमकार सिंह के साथ बागनकोट।